ये क्या है? टॉपलिंग। टॉपलिंग का मतलब क्या होता है? बोलो। टॉपलिंग का मतलब, टॉपलिंग का मतलब होता है पलट जाना। टॉपलिंग का मतलब क्या है? पलट जाना। मान लीजिए कोई रिजिड बॉडी है और रिजिड बॉडी पे मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर फोर्स लगा रहा हूं, यहां पे फोर्स लगा रहा हूं, तो ये बॉडी क्या करेगी? ये हो सकता है यहां से खिसक के कहां पे आ जाए? इस जगह पे आ जाए। मतलब क्या हो? ट्रांसलेशन मोशन हो जाएगा। बट मैं कहूं नहीं, यहां पे फोर्स नहीं लग रहा, फोर्स कहां पे लग रहा है? इस जगह पे लग रहा है। तो ऐसी कंडीशन है कि ये बॉडी जो है वो इस तरीके से कुछ हो जाए, और ज्यादा फोर्स लगाऊंगा तो हो सकता है ये गिर जाए, रोटेट कर जाए। मतलब पलटना रोटेट करना एक ही बात है। तो इसको जो गिरती है बॉडी उसी को क्या बोलते हैं? टॉपलिंग। क्या इसको क्या बोलते हैं? टॉपलिंग। तो कितना फोर्स लगाया जाए, कहां पर लगाया जाए, तो हमारी बॉडी क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। हमारी बॉडी क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। अच्छा, ये सब चीजें हम पढ़ते क्यों हैं, थोड़ा इसका ऑब्जर्वेशन कर लीजिए। जैसे आपने देखा होगा कि सर्कुलर मोशन होता है तो सेंटीपिटल फोर्स हमारा लगता है, सर्कुलर मोशन होता है सेंटीपिटल फोर्स लगता है। और मैंने आपको पढ़ाया था ना, सर्कुलर मोशन में क्या होता है? सर्कुलर मोशन में ये जो कार होती है तो इस पे सेंटीपिटल फोर्स लगता है, तो कार क्या होती है? स्किड कर रही होती है। स्किड कर रही होती है तो फोर्स किधर लग रहा होता है? बाहर लग रहा होता है। बाहर लग रहा होता है, बॉडी क्या कर रही है? स्किड कर, और स्किड हम होना नहीं चाहते हैं। बट हमारा जो टॉपलिंग हो रही है, टॉपलिंग हो रही है, वो हो किस लिए रही है? वर्टिकल ऑब्जेक्ट की वजह से हो रही है। वर्टिकल हाइट इसकी ज्यादा है तो टॉपलिंग ज्यादा पॉसिबल है। टॉपलिंग होना ज्यादा पॉसिबल है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा एक मतलब जो ऊंची गाड़ियां होती हैं, जैसे रेसिंग कार तुम लोग ने देखी होगी। रेसिंग कार इतनी नीचे क्यों बनाई जाती है, आप बताइए। जो रेसिंग कार होती है, फॉर्मूला 1 रेसिंग होती है, उसमें इंजन भी नीचे होता है, आप भी नीचे होते हैं। इंजन उसका कहां होता है? एकदम मतलब पूरा एकदम क्या है, उसका सेंटर ऑफ मास कहां है? ग्राउंड पे, एकदम नीचे, ग्राउंड के क्या है? बहुत ही पास। क्यों होती है? क्योंकि जब वो सर्कुलर पाथ पे टर्न करे तो टॉपलिंग ना हो। भाई बड़ी गाड़ी आप लोगों ने देखा होगा, वो विकास दुबे का एनकाउंटर, गाड़ी पलट गई। क्यों पलटी? टॉपलिंग हो गई। टॉपलिंग हुई ना। तो जो ऊंची गाड़ी है उसके अंदर टॉपल होने की संभावना ज्यादा है, और जो नीची गाड़ियां हैं उनके अंदर टॉपलिंग होने की संभावना कम है। तो ज्यादातर जो सिडान होती है, सिडान देखी होगी आप लोगों ने, मर्सिडीज है, ऑडी है, ये सारी गाड़ियां क्या होती हैं? एकदम ऐसे लंबी सी होती है, स्लीक सी और लंबी सी। ये वो होती है कौन सी? पोर्शे वोर्शे होती है या जो भी है, वो कैसी होती है? लंबी सी होती है। कोई ऊंची सी गाड़ी क्यों नहीं बना देता? ऐसे बना दे गाड़ी, ऐसा नहीं बना देता। क्यों नहीं बनाता? क्योंकि इसकी जब सर्कुलर पाथ पे टर्न करेगा तो हमारा फोर्स लगेगा, और फोर्स अगर ऐसी जगह पे लग गया कि टॉपल हो गई गाड़ी, तो गाड़ी क्या हो जाएगी आपकी? रोटेट हो जाएगी, और क्या होगा? गिर जाएंगे। तो जो बड़ी गाड़ी है उसको क्या करते हैं? उसका सेंटर ऑफ मास नीचे रखते हैं, उसको क्या बनाते हैं? ग्राउंड के पास बनाते हैं। उसकी वर्टिकल हाइट बहुत ज्यादा हम नहीं बढ़ाते हैं। वर्टिकल हाइट बढ़ा देंगे तो टॉपल होने की संभावना हमारी बढ़ जाएगी। फॉर्मूला रेसिंग में आप देखते होंगे कि कर्व के थ्रू क्या कर रहा होता है? फॉर्मूला 1 रेसिंग जान रहे हो ना सब लोग? ठीक है। तो उसमें कार क्या होती है? एकदम ही नीचे होती है। ठीक है, बहुत ऊंची सी कार पे तो नहीं करते हैं ना। तो इतनी इसीलिए नीचे होती है कि जब सर्कुलर पाथ पे जाएंगे, सर्कुलर पाथ पे जाएंगे, सेंटीपिटल फोर्स लगेगा, सेंटीपिटल फोर्स लगेगा। अगर उसका सेंटर ऑफ मास नहीं उस तरह से बैलेंस हुआ तो हम क्या कर जाएंगे? टॉपल कर जाएंगे। कहानी समझ में आई कि हम क्यों स्टडी कर रहे हैं? ठीक है, मैकेनिक्स में हम इसको स्टडी करते हैं। तो डिजाइनर जो होते हैं भाई, कार वार की डिजाइनिंग करते हैं, वो इन सब चीजों का ध्यान रखते हैं कि हमारी गाड़ी क्या हो? टॉपल ना करे। ये आपको समझ में आया? अब हम लोग पढ़ते हैं अपने मैकेनिक्स में हमको पढ़ना क्या है। तो टॉपल का मतलब लिख लीजिए, इसका मतलब पलट जाना या पलटी मारना। पलट जाना या पलटी मारना ना, या पलट जाना, पलट जाना ही लिख लो, हिंदी में लिख लो पलट जाना। चलिए, अच्छा पलट रहा है तो क्यों पलट रहा है? पलट रहा है मतलब रोटेशन आ रहा है। रोटेशन आ रहा है मतलब टॉर्क है। रोटेशन आ रहा है मतलब टॉर्क है। और अगर टॉर्क हमारा प्रेजेंट हुआ तो रोटेशन हो जाएगा। टॉर्क अगर जीरो है तो रोटेशन नहीं होगा। किसके अबाउट? सेंटर ऑफ मास के अबाउट। थोड़ी बहुत कहानी समझ में आई? चलो, तो इसमें क्या एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं, तो बनाते रहिए साथ में, समझाते हैं।
मान लीजिए कि ये क्यूब है और इसका सेंटर ऑफ मास यहां पर है, यहां पे क्या लग रहा होगा mg, और इसके सेंटर ऑफ मास से मैंने फोर्स लगाया F, सेंटर ऑफ मास से ऊपर फोर्स लगाया मैंने F, ठीक है। ये है आपका 6 मीटर और ये क्या है आपका, ये भी है 6 मीटर, और F बराबर क्या है, F बराबर दिया है 10 न्यूटन। 10 न्यूटन मास है आपका, मास है आपका 2 kg और 6 मीटर, ठीक है। और ये जो सरफेस है आपकी स्मूथ है, म्यू बराबर है आपका 0, म्यू बराबर है 0। देखिए तो इसमें क्या होगा बेटा, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास यहां पर क्या हो गया मिड पॉइंट, ये 6 मीटर, तो ये सेंटर ऑफ मास की दूरी कितनी, यहां से कितनी दूरी हो गई 3 मीटर, ठीक है। और ये फोर्स ऊपर की एज से कितना लग रहा है 1 मीटर, तो ये दूरी कितनी 2 मीटर, ठीक है। तो टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास क्या होगा बेटा 2 इंटू 10। अच्छा डायरेक्शन देखो 2 इंटू एफ ना, आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ किधर आया डायरेक्शन, अंदर की डायरेक्शन में आया, तो ये कितना आ जाएगा 20, और किधर आएगा ये इनसाइड आ जाएगा, तो क्या होगा ये बॉडी क्या होगी टॉपल हो जाएगी, टॉर्क आ गया, टॉर्क आ गया तो बॉडी क्या हो जाएगी रोटेट हो जाएगी, हो जाएगी, हो जाएगी कि नहीं, नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, अरे होनी तो चाहिए, होनी चाहिए ना, बट नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि इसका जो नॉर्मल है इसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा, एक हद तक प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा। जैसे ये है मान लो बेटा, तो इस पे मैं फोर्स लगा रहा हूं, इस पे मैं फोर्स लगा, तो ये क्या तुरंत ही टॉपल हो जा रही है, पानी भरा इसमें गिर सकता है, देखो इस पे मैं फोर्स लगा रहा हूं तो क्या तुरंत ही गिर जा रहा है, टॉपल हो जा रहा है, ये तुरंत टॉपल नहीं हो रहा है भाई, एक फोर्स लगाऊंगा कि तब ये एक फोर्स से ज्यादा फोर्स लगाऊंगा तब ये टॉपल हो जाएगा, तब ये क्या होगा गिर जाएगा, तो वो फोर्स मैक्सिमम क्या होगा, वो फोर्स मैक्सिमम क्या होगा, या हम कहा एक और होगी अभी बताते हैं, तो वो मैक्सिमम फोर्स हमको निकालना है कि किस फोर्स पर यह बॉडी, हर एक फोर्स पर थोड़ा ना टॉपल हो जाएगी भाई, इससे तो हमको ये समझ में आता है कि एफ लगाए, अच्छा एफ की वैल्यू कितनी है 10 न्यूटन, तो कितना आ गया 20 टॉर्क आ गया, अच्छा एफ 10 नहीं है 2 है, तो कितना आ गया 4, तब भी तो टॉर्क आ रहा है, तो थोड़ा सा फोर्स लगाए तो भी गिर जाना चाहिए, गिरना चाहिए कि टॉर्क आ गया मतलब रोटेशन हो जाए, अच्छा एफ बराबर 1 न्यूटन, तो 1 इंटू 2 तब भी क्या आ गया 2, अच्छा 0.1 तो भी कुछ ना कुछ तो टॉर्क आ गया ना, तो रोटेट हो जाना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है, क्यों नहीं होता, क्योंकि इसका जो नॉर्मल है इसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, इसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, नॉर्मल भी इसका एक टॉर्क देगा ना, नॉर्मल भी, अच्छा अभी जब नॉर्मल है कहां से जा रहा है सेंटर ऑफ मास से जा रहा है, और एमजी कहां से जा रहा है सेंटर ऑफ मास से जा रहा है, तो इन दोनों का टॉर्क क्या होगा अबाउट द सेंटर ऑफ मास 0 होगा, इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा 0 होगा, लेकिन जब आप कोशिश करोगे इसको गिराने की तो नॉर्मल कहेगा भाई इसको गिराओ मत, हम थोड़ा इसको बचाने की कोशिश करेंगे, तो बचाने की कोशिश करेंगे कि नहीं, नॉर्मल ने कहा नहीं मैं यहां पर नहीं लगूंगा, मैं यहां पे लगूंगा, इस जगह पे थोड़ा सा इधर खिसक आया, कितना किसका x, मान लो x डिस्टेंस ये इधर खिसक आया, अब इधर खिसक आया, अब इसका इस नॉर्मल का टॉर्क निकालो, इस नॉर्मल का टॉर्क, तो अभी क्या था r क्रॉस f से टॉर्क किधर किधर आ रहा था अंदर, अब इस वाले के कारण किधर आएगा अभी भी अंदर, तब तो ये सपोर्ट कर रहा है, अब तो टॉर्क गिर रहा था, अब नॉर्मल का नहीं भाई, तो मैं तो और गिरा रहा हूं, उसी के डायरेक्शन में आ गया ना, तो नॉर्मल क्या करेगा टॉर्क को सपोर्ट करेगा, फोर्स को सपोर्ट करेगा, तो इसका मतलब कि नॉर्मल यहां पर नहीं आएगा, पीछे नहीं आएगा, तो कहां आएगा
अब हम कहा चलो आगे देख रहे हैं, आगे नहीं भाई यहां नहीं, हम कहते हैं कि इस जगह से x डिस्टेंस ये आगे आया। अब देखो, अब r क्रॉस f करो तो ये बाहर आया, और f क्रॉस ये r क्रॉस f किया तो ये अंदर। तो ये नॉर्मल क्या है, इसके कारण जो टॉर्क जनरेट हो रहा है और नॉर्मल के कारण जो टॉर्क जनरेट हो रहा है, उन दोनों से क्या हो रहा है, ये बॉडी बैलेंस हो जा रही है। बॉडी क्या हो रही है, बैलेंस हो जा रही है। तो बॉडी जब तक बैलेंस हो जाएगी तब तक आपकी टॉपलिंग नहीं होगी। अब देखो कब तक नहीं होगी, जब तक ये x की वैल्यू जो है इसके अंदर है ना। आपकी बॉडी भाई ये टोटल कितना 6 मीटर, तो आधा ये सेंटर ऑफ मास से दूरी है कितनी 3 मीटर। जब तक x की वैल्यू जो है 3 या 3 मीटर से कम आएगी तब तक टॉपलिंग नहीं होगी, और जब x की वैल्यू 3 से ज्यादा आएगी तो टॉपलिंग हमारी हो जाएगी। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टॉपलिंग। समझ में आई, कहानी समझ में आई। तो हमने क्या किया कि यहां पर फोर्स लगा तो हमने कहा कि नॉर्मल इधर नहीं लगेगा, इधर लगेगा तब तो ये टॉपलिंग को सपोर्ट कर देगा। तो टॉपलिंग को हमें क्या करना है, हमको अपोज करना है। तो ये जो फोर्स के कारण जो टॉर्क आ रहा है, उस नॉर्मल के कारण जो टॉर्क आ रहा है, वो दोनों क्या होंगे, अपोजिट होंगे। वो दोनों क्या होंगे, बैलेंस होंगे। तो चलो निकालते हैं, हम इसके कारण निकालते हैं। बताओ इसकी डिस्टेंस कितनी है, 2 इंटू एफ बराबर नॉर्मल, बताओ बेटा n इंटू एक्स, n इंटू एक्स। ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों हमारे बराबर होंगे। तो 2 इंटू एफ, एफ कितना 10 न्यूटन बराबर, देखो नॉर्मल n बराबर क्या mg, n बराबर mg। तो m की वैल्यू कितनी है बेटा 2g इंटू एक्स, ये कितना हो गया 20। तो x बराबर कितना 1 मीटर, x बराबर 1 मीटर है। तो x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 3। तो हम क्या कर रहे हैं, x इज लेस देन और इक्वल टू 3 मीटर। तो इसका मतलब क्या है, नो टॉपलिंग। क्या मतलब है, नो टॉपलिंग। हमारी टॉपलिंग नहीं होगी, हमारी टॉपलिंग नहीं होगी। क्या सबको बात समझ में आई, क्लियर है। चलिए, नहीं समझ में आया तो मैं एक बार दोबारा समझा दूं। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, केवल कॉन्सेप्ट ही समझना है। एक बार समझ में आएगा कोई भी सवाल आप कर ले जाओगे। कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, टॉपलिंग का कॉन्सेप्ट है ना। इसमें क्या कर रहा है, जो नॉर्मल फोर्स है अपने आप को क्या कर रहा है, एडजस्ट कर रहा है। नॉर्मल फोर्स है वो एक्चुअल में क्या सेंटर आ मास पे ही लगता है, एक्चुअल में तो सेंटर आ मास पे ही लगता है। लेकिन जब हम फोर्स लगा रहे हैं तो क्या कर रहा है, अपने आप को शिफ्ट कर रहा है, अपने आप को शिफ्ट कर रहा है। तो शिफ्ट कर रहा है तो कितनी डिस्टेंस पे जा रहा है, वो एक्स की वैल्यू हमको, मतलब कंडीशन हो सकती है कि सपोज फोर्स एफ इज अप्लाइड ऑन दिस रिजिड बॉडी, देन फाइंड आउट द डिस्टेंस एक्स जहां पर हमारा नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट हो रहा हो फॉर द नो टॉपलिंग, फॉर द नो टॉपलिंग। अच्छा एक बात बताओ कि जब हमारा x बराबर क्या होगा, x बराबर 3 मीटर, अभी हमारा फोर्स कितना है, फोर्स बराबर 10 न्यूटन। तो कितने, अब फोर्स हम बढ़ाते जाएं, फोर्स हम बढ़ाते जाएं तो x क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। भाई फोर्स बढ़ाएंगे तो x क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। और x कहां तक बढ़ सकता है, 3। तो 3 पर अगर x की वैल्यू 3 मीटर में रख दूं तो फोर्स की वैल्यू मिनिमम होगी कि मैक्सिमम होगी, वहां पर मैक्सिमम फोर्स होगा ना। उससे ज्यादा फोर्स हमने लगा दिया तब तो बॉडी गिर जाएगी। ये बात समझ आई। तो मैक्सिमम फोर्स अगर हमें निकालना है तो हम कहते हैं 2 इंटू एफ मैक्स, 2 इंटू एफ मैक्स बराबर एम जी इंटू एक्स मैक्स। ठीक है, तो एम जी कितना 2 इंटू 10 इंटू 3 बराबर 2 इंटू एफ मैक्स। तो क्या हो जाएगा एफ मैक्स बराबर, एफ मैक्स बराबर 30 न्यूटन। तो हम 30 न्यूटन तक तो फोर्स लगा सकते हैं,
30 न्यूटन तक फोर्स लगाएंगे तो x कहां तक रहेगा, 3 मीटर तक रहेगा। और 30 न्यूटन से 30.1 भी कर देंगे, थोड़ा सा भी हमने बढ़ा दिया तो x की वैल्यू क्या होगी, बाहर हो जाएगी और हमारा क्या होगा, पार्टिकल गिर जाएगा, टॉपल कर जाएगा। बात समझ में आ गई। तो कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू कुछ भी पूछ सकते हैं। क्या कर लेंगे सवालों को, बताओ बच्चों, हो जाएगा। बस यही कॉन्सेप्ट है टॉपलिंग का। एक दो तो सवाल है, चलो करा देते हैं। ये सवाल ही है फिलहाल तो। बताओ बताओ, क्या नहीं समझ में आया, बोलो नया। क्या, कौन सा, ये एम जी, एम की वैल्यू, जी की वैल्यू 10, 11 कहाँ होती है, समझ के उतारो, देख के नहीं उतारो ना। हाँ, जी की वैल्यू 10 ही होती है ना। चलिए एक सवाल और, चलें आगे चलें, समझ में आ गया ना, बिल्कुल सिंपल। चलो नेक्स्ट सवाल करते हैं, एक सवाल और करते हैं हम लोग। इसका गाना बज रहा है। चलिए, इसमें मैंने बोला कि हमने लगाया एफ फोर्स लगाया, और एफ फोर्स अभी भी क्या है हमारा, 10 न्यूटन का है। और ये हमारा 6 मीटर है और ये हमारा 2 मीटर है। बात समझ लीजिए ढंग से, ये हमारी दूरी कितनी है, 1 मीटर, ठीक है। और मास बराबर क्या है, 10 kg। चलिए बताइए, टॉपल करेगा नहीं टॉपल करेगा, म्यू क्या है, 0। हमने अभी म्यू हमने 0 माना हुआ है, बताइए टॉपल करेगा। अब ये क्यूब नहीं है, वो 6 मीटर है, ये 2 मीटर, निकालिए, बोलिए टॉपल करेगा। अगर ये केस है, टॉपल करेगा या नहीं करेगा। और एफ मैक्स की वैल्यू भी निकालो, एफ मैक्स नहीं करेगा तो एक्स की वैल्यू निकालिए, एक्स की कुछ वैल्यू होगी और एफ मैक्स की वैल्यू निकालो, दोनों निकालो, कितना होगा, चलिए बताइए। कितना, 50, एफ मैक्स कितना आ रहा है, 50 आ रहा है, देखते हैं। चलो करते हैं, इसको करते हैं। करने में क्या है, हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल लेंगे और नॉर्मल को कहां पे लेंगे, एक्स पर लेंगे और यहां पे क्या कर लेंगे, एक
नॉर्मल कर देंगे। और इसका क्या है, ये 1 मीटर, अरे तो गलती बनाया क्या, नहीं सही बनाया, 1 मीटर, और ये कितना हो गया बेटा, ये दूरी कितनी हो गई, ये हो गई हमारी 2 मीटर। तो मैं बोल रहा हूं F इंटू 2 बराबर क्या, N इंटू एक्स। तो F कितना है हमारा 10, 10 इंटू 2, N क्या है mg, m कितना 10 इंटू 10 इंटू एक्स। तो x बराबर क्या आ जाएगा, कितना 0.2, 0.2 आ जाएगा। तो देखें, अच्छा ठीक है, सही है। x बराबर क्या आ गया 0.2, और x कहां तक हो सकता है, 1 तक हो सकता है भाई। ये टोटल 2 है तो ये x कितना हो सकता है, x हमारा 1 हो सकता है। तो यानी कि हम बोलते हैं कि f max इंटू 2 बराबर 10 इंटू 10 इंटू कितना 1। तो ये क्या आ जाएगा f max बराबर कितना आ जाएगा 100/2 बराबर कितना 50 न्यूटन। ठीक है, सिंपल है सवाल, कर लेंगे। एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया फिर दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट करते हैं हम लोग। अब ये कौन सा केस था, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं था, फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं था। और अब हम केस करेंगे कौन सा, जहां पर फ्रिक्शन प्रेजेंट है। और फ्रिक्शन अगर प्रेजेंट है तो फ्रिक्शन हेल्प इन रोटेशन, रोटेशन हो रहा है तो फ्रिक्शन का भी तो टॉर्क आएगा, आएगा नहीं आएगा, तो उसका भी टॉर्क निकालेंगे, देखेंगे अपोज कर रहा होगा तो अपोज कर रहा होगा, सपोर्ट कर रहा होगा तो सपोर्ट कर रहा होगा, देख लेंगे, उसको भी नेट टॉर्क को बराबर कर देंगे ना। अल्टीमेटली होना क्या चाहिए, जो नॉर्मल रिएक्शन है उसका टॉर्क जो है वो बैलेंस होना चाहिए ना, तो हमारा टॉपलिंग ना हो। चलिए चलिए क्वेश्चन और करते हैं जल्दी से, एक दो प्रोफाइल और है, जल्दी से डिस्कस कर लो, खत्म हो गया चैप्टर। चलिए, मैकेनिक्स खत्म होता है तो टीचर को भी बड़ी राहत होती है, यहाँ चलो खत्म हुआ कुछ ना कुछ। तुम लोग को भी राहत है, अभी तुम लोग को राहत नहीं है, तुम लोग को सवाल लगाने हैं टीचर की राहत हो सकती है, स्टूडेंट की नहीं, तुम लोग की राहत होगी नीट एग्जाम के बाद ना। हाँ, उसके बाद अब पेपर मिला लेना, पेपर में 650 नंबर आ रहे होंगे, बस चद्दर तान के सो जाना, ठीक है, लेकिन वहां तक पहुंचो तो। चलो, ज्यादा बोल दिया क्या, कम बोला है ना। हाँ, अरे कोशिश करोगे आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बिलीव इन योर सेल्फ एंड यू विल हैव डन। चलो क्वेश्चन करते हैं। इसमें मान लीजिए कि हमारा क्या है, ये टोटल है 4 मीटर और यहाँ पर है 2 मीटर, और ये आपका कहीं पे सेंटर ऑफ मास होगा। कहां पर होगा सेंटर ऑफ मास, मिड पॉइंट पे होगा सेंटर ऑफ मास। और हमने क्या लगा दिया, यहाँ पर फोर्स लगा दिया, फोर्स लगा दिया, कितना लगा दिया फोर्स हमने, मान लीजिए 20 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। और यहां पर क्या है, म्यू, म्यू बराबर 0.2, म्यू बराबर 0.2। और ये फोर्स इधर लगा रहे हैं तो बॉडी किधर जा रही है, आगे, और फ्रिक्शन किधर आएगा, पीछे। तो हमारा क्या फ्रिक्शन किधर लगा, F, और F की वैल्यू क्या होती है, म्यू इंटू एन, म्यू इंटू एन, यहाँ की वैल्यू निकाल लेते हैं इसकी 0.2। और म्यू बराबर क्या, म्यू बराबर, अरे एन बराबर mg, तो 0.2 m कितना, m की वैल्यू तो दी नहीं अभी, m की वैल्यू 5 kg है, मान लीजिए m बराबर है 5 kg। तो क्या हो जाएगा बेटा, 5 इंटू 10 बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आपका 10 न्यूटन। कितना हो जाएगा 10 न्यूटन। ये क्या आ गया आपका फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। अच्छा एक बात बताओ, टॉर्क F के कारण टॉर्क कैसा आ रहा है, F के कारण टॉर्क कैसा आ रहा है, ये हुआ ना R क्रॉस F, अंदर आ रहा है। फ्रिक्शन के कारण टॉर्क कैसा आ रहा है,
बोलो आर क्रॉस एफ किधर आ रहा है? अब ये दोनों टार्क, अब दो टार्क आ गए, एक तो पहले से एफ आ गया, दूसरा हमारा फ्रिक्शन भी आ गया। इन दोनों को बैलेंस कौन करेगा? कौन है जो इन दोनों को बैलेंस करेगा? कौन है भाई? हमारे पास है नॉर्मल। ये कह रहा है कि चलो तुम टॉर्क लगाओ, हम भी तुमको देखते हैं क्या कर लोगे हमारा। चलो बताओ, बैलेंस कर पाएगा? दोनों ये क्या है? ये दोनों एक डायरेक्शन में तो क्या हो जाएंगे बेटा? ऐड हो जाएंगे। ऐड हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? तो क्या होगा बेटा? इसके कारण टॉर्क बताइए। अच्छा इसका मैंने लोकेशन तो बताई नहीं, लोकेशन मान लीजिए है इसकी कितना है, 4 मीटर 2 मीटर 1 मीटर है। कितनी है? 1 मीटर। अगर ये 1 मीटर है बेटा तो ये भी कितना हो जाएगा? 1 मीटर। तो मैं बोलूं कि 1 इंटू 20 प्लस एफ इन 10 इंटू, प्लस होगा माइनस होगा? यहां पर प्लस होगा, 10 इंटू 2, 100%। 2 क्यों होगा? क्योंकि सेंटर ऑफ मास से इस फोर्स की दूरी कितनी है? 2 है। बराबर क्या? एन। एन बराबर क्या? एन बराबर एम जी। तो एम जी इंटू एक्स, तो हो गया हमारा 20 प्लस 20 कितना हो गया? 40 बराबर क्या? 5 इंटू 10 इंटू एक्स। तो एक्स बराबर क्या? 40 अपॉन 50 कितना? 4 अपॉन 5। 4 अपॉन 5 का मतलब क्या? 0.8। एक्स बराबर 0.8। और 0.8 एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 1 हो सकती है। कितना आया? 0.8। टॉपलिंग होगी? टॉपलिंग नहीं होगी। दिस इज अनदर केस। यहाँ पे फ्रिक्शन भी इन्वॉल्व हो गया। वही सिंपल सवाल है, पहले नॉर्मल केस करा दिया, अब फ्रिक्शन भी करा दिया। अब दोनों के टॉर्क को जो इक्वेट करोगे तो किसके बराबर आ जाएगा? नॉर्मल के बराबर आ जाएगा। कौन सी बहुत बड़ी बात है, कर लेंगे। आप प्रोसेस पता है तो कर लेंगे। चलो बस अब नहीं कराएंगे, हो गया सवाल, कर लो। अच्छा इसमें अननोन के फॉर्म में था, एक क्वेश्चन में दे रही हूँ, कर लोगे घर से? चलो क्वेश्चन दे देता हूँ, कर लीजिएगा। अच्छा मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, चलो मैक्सिमम भी निकाल लेते हैं। बोलो एफ मैक्स। एफ मैक्स निकालना है तो क्या होगा? एफ मैक्स इंटू 1 प्लस, भाई फ्रिक्शन तो उतना ही रहेगा, 10 इंटू 2 बराबर बोलो एम जी एक्स। तो एम कितना? 5 इंटू 10, एक्स कितना? 1। तो कितना आ गया बेटा? 50 माइनस 20 बराबर क्या? एफ मैक्स। तो एफ मैक्स बराबर कितना आ गया? एफ मैक्स बराबर 30 न्यूटन। एफ मैक्स बराबर 30 न्यूटन। तो कितना हमने लगाया था अभी? 20 लगाया था। कब तक रुका रहेगा? 30 तक। और जैसे ही 30.1 लगाया ये टॉपल कर जाएगा। भाई समझ पा रहे हो ना? जैसे ये बॉटल है और बॉटल में मैं मान लो फोर्स लगा रहा हूं तो कुछ देर तक तो ये क्या होगा? ये रुका हुआ, और ज्यादा फोर्स लगा तो ये क्या हो जाएगा? टॉपल हो जाएगा, मतलब ये गिर जाएगा। तो फोर्स की क्या है? एक मैक्सिमम वैल्यू है। और आपको समझ में भी आता बेटा, देखो इसको हम जब इसको इस पे फोर्स लगा रहे हैं, इस पे फोर्स लगा रहे हैं तो इसका अभी नॉर्मल क्या है? एकदम इसके सेंटर ऑफ मास से जा रहा है, और फोर्स लगा रहे हैं तो नॉर्मल इधर शिफ्ट हो रहा होगा ना। आप अनुभव करके देखिए, फील आ रही है आपको? भाई तभी तो उसको कंट्रोल कर रहा होगा। इसको मैं इधर कर रहा हूं तो नॉर्मल क्या होगा? इसको रोकने की कोशिश करेगा। तो नॉर्मल क्या होगा? इधर शिफ्ट होगा, इसको रोकने की कोशिश करेगा। लेकिन उसकी भी एक कैपेसिटी है, उसकी भी एक कैपेसिटी है। उसके बाद ये क्या कर जाएगा? टॉपल कर जाएगा। उसके बाद ये क्या कर जाएगा? गिर जाएगा। जब हमारा ये जो नॉर्मल है जो लग रहा था वो इस बॉडी से बाहर चला गया, बॉडी से बाहर चला गया, तो वो इसको रोक नहीं पाएगा। तब ये बॉडी क्या हो जाएगी? टॉपल कर जाएगी। तो कॉन्सेप्ट ढंग से क्लियर है कि नहीं? रटना तो नहीं पड़ रहा है? समझ में आ रहा है ना? और क्या इधर ही डायरेक्शन, इधर के डायरेक्शन में नहीं ले सकते? ये भी बात समझ में आ रही है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन में लेंगे तो वो तो सपोर्ट कर देगी, तब तो और ज्यादा रोटेट कर देगी। तो नॉर्मल कदर लेना है, इधर ही लेना है। समझ पाने आप लोग? चलिए एक जनरल एग्जाम्पल और दे देता हूं, कर लीजिएगा आप लोग, बना लीजिएगा अपने आप। ठीक है, टॉपलिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए एक सवाल और करा देते हैं, दे देते हैं। चलिए
अच्छा नहीं, इसको कराना पड़ेगा, इसमें इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। चलो चलो करो, इसको करना पड़ेगा। हो गया ये, हो गया, आगे चलें। चलो आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड क्वेश्चन का मतलब होता है कि एक क्वेश्चन में ही 10 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। तो उसके जो रिजल्ट्स होते हैं थोड़ा सा ध्यान रखे जाते हैं। ये मान लीजिए टोटल है आपका, क्यूब है, क्यूब ऑफ मास m, एज आपकी क्या है ये a, तो ये क्या हो गया, एज है आपकी a, एज हो गई a, और ये आपका सेंटर ऑफ मास, और ये सेंटर ऑफ मास, और यहां पर कहीं फोर्स लगाया F, और ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है, ये है B। ये कितनी डिस्टेंस है B। तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी होगी बेटा, ये हो गई a/2, और ये भी क्या हो गई a/2। और यहां पर कोई मैं मान ला हूं कि नॉर्मल आ गया, जिसकी डिस्टेंस यहां से यहां तक कितनी है x, यहां से यहां कितनी है x, ठीक है। तो और यहां पे कहा जा रहा है कि फ्रिक्शन फोर्स जो है, फ्रिक्शन फोर्स F इज ग्रेटर देन F। फ्रिक्शन फोर्स F जो है वो किससे बड़ा है, वो अप्लाइड फोर्स से बड़ा है। फ्रिक्शन फोर्स F जो है वो अप्लाइड फोर्स से बड़ा है। अच्छा बड़ा तो है, लेकिन अब स्टैटिक फ्रिक्शन में याद करिए ना, ये बड़ा है का मतलब क्या, वो अपनी पूरी कैपेसिटी से आएगा कि नहीं आएगा। मैंने बोला कि इस पे जो एफ मैक्स है, एफ मैक्स मान लीजिए 50 न्यूटन, ठीक है ना। एफ मैक्स बराबर क्या है 50 न्यूटन, और एफ है, एफ बराबर हम कह रहे हैं, एफ बराबर मान लीजिए कह रहे हैं कि 10 न्यूटन, एफ बराबर 2 न्यूटन। अब बताओ फ्रिक्शन कितना हुआ 10 न्यूटन, 20 फ्रिक्शन कितना 20, 30 फ्रिक्शन कितना 30, 52 फ्रिक्शन कितना 50। तो F की अप्लाइड फोर्स लगा रहे हैं, तो यहां पे ये दिया है कि फ्रिक्शन फोर्स जो है क्या बड़ा है अप्लाइड फोर्स है। लेकिन क्या वो पिक्चर में आएगा भी, मतलब क्वेश्चन में आएगा, जब जरूरत होगी तब आएगा। अभी तो क्या है, जब बॉडी मूव नहीं कर रही है तब हम क्या कर सकते हैं, जितना ही फ्रिक्शन फोर्स होगा उतना ही क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स होगा, उतना ही फ्रिक्शन फोर्स होगा। इतनी बात समझ में आई सबको। जब ये बॉडी मूव नहीं कर रही है भाई, टॉपलिंग होगी। अभी क्या टॉपलिंग का केस हम स्टडी कर रहे हैं, तो क्या बॉडी मूव कर रही है, मूव नहीं कर रही है। तो बॉडी मूव नहीं की तो फ्रिक्शन फोर्स कितना जनरेट हुआ, जितना अप्लाइड फोर्स है उससे ज्यादा जनरेट नहीं हुआ। उससे ज्यादा तो जनरेट तब होगा जब वो मूव करने लगेगी, ठीक है ना, तब हम देखेंगे कि कितना लगा। इतनी बात आपको अगर समझ में आती है तो हम जरा इसका, अच्छा तो अप्लाइड फोर्स ये इधर, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर इधर। अब जरा टॉर्क निकाल दो, सब कह रहा हूं निकालिए। टॉर्क निकालेंगे तो क्या होगा, मैं डायरेक्ट लिखता हूं। देखो ये बताओ इसकी दूरी कितनी होगी बेटा, ये टोटल b, और ये कितना होगा, हाँ ये टोटल कितना बेटा, ये टोटल कितना a/2, तो a/2 ये हो जाएगा, और ये टोटल b। ऊपर की डिस्टेंस हमने नहीं दी है, रुक जाओ एक मिनट बता रहे हैं। तो ये होगा हाँ, चलो ठीक है। देखो ये टोटल डिस्टेंस कितनी है b, तो ये कितनी है a/2, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी b माइनस a/2, b माइनस a/2। तो हमने बोला f मल्टीप्लाइड बाई b माइनस a/2। अब इसके कारण भी जो टॉर्क आएगा वो भी इसको क्या करेगा, सपोर्ट ही कर रहा है, उसके कारण भी अंदर और इसके कारण भी अंदर।
तो हमारा क्या हो जाएगा, ये क्या आएगा F, और इसका क्या F इंटू ए बाई टू। इसकी डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से कितनी है, सेंटर ऑफ मास यहाँ पे सॉरी कितना है दूसरी ए बाई टू। ये किसके बराबर होना चाहिए, ये बराबर होना चाहिए आपकी n इंटू एक्स के बराबर। क्या यहां तक बात सही है, ठीक। अब अगर मैं बोल रहा हूं कि हमारा F बराबर क्या है, फ्रिक्शन बराबर क्या है, अप्लाइड फोर्स, फ्रिक्शन बराबर क्या है, अप्लाइड फोर्स। अगर ऐसा है तो इस इक्वेशन को थोड़ा और हम लिखते हैं, समझो। इसका मतलब है कि F इंटू बी माइनस एफ इंटू ए बाई टू प्लस एफ इंटू ए बाई टू बराबर क्या, n इंटू एक्स। और अगर f और स्मॉल f और कैपिटल F दोनों बराबर है तो ये और ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो ये कैंसिल हो जाएंगे तो हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, हमारी इक्वेशन आ जाएगी, यहां के बाद यहां पे लिखिए, ये इक्वेशन आ जाएगी f इंटू बी बराबर क्या हो जाएगा, n इंटू एक्स, या x बराबर क्या, एफ बी अपॉन एन, एफ बी अपॉन एन। और n बराबर क्या है, एफ बी अपॉन एम जी, एफ बी अपॉन एम जी। यहां तक बात समझ में आई। ठीक है, एफ बी अपॉन एम जी। अच्छा x की x कहां तक होना चाहिए, जैसे x की वैल्यू जो है टॉपलिंग के लिए a बाई टू से फॉर नो टॉपलिंग, फॉर नो टॉपलिंग। अगर टॉपलिंग नहीं हो रही है तो x की वैल्यू क्या कितनी होनी चाहिए, लेस देन और इक्वल टू a बाई टू। क्या ये बात समझ में आ रही है, एक इनइक्वालिटी यूज कर सकते हैं हम भाई, x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, a बाई टू। तो a बाई टू से क्या होनी चाहिए, कम या उसके बराबर। इनइक्वालिटी यूज कर लें, कोई दिक्कत तो नहीं है, कर सकते हैं। ठीक है, अब बताइए x की वैल्यू हमने क्या निकाली, x की वैल्यू निकाली एफ बी अपॉन एम जी लेस देन इक्वल टू ए बाई टू, लेस देन इक्वल टू ए बाई टू। तो यहां से हम निकाल सकते हैं f निकाल सकते हैं, f लेस देन एम जी ए अपॉन टू बी, एम जी ए अपॉन टू बी। और यहां से एफ मैक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, एफ में भाई एफ क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू एम जी ए अपॉन टू बी। इससे क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए या इसके बराबर होना चाहिए। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी एम जी ए अपॉन टू बी, एम जी ए अपॉन टू बी। इतनी बात समझ में आई, नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझा रहे हैं बेटा। देखो ये मैं कह रहा हूं कि x टॉपलिंग नहीं हो रहा है, टॉपलिंग नहीं हो रहा है, तो ये टोटल कितना है a, तो ये आधी डिस्टेंस कितनी है बेटा, a बाई टू। तो जो x है, जो नॉर्मल है, वो कितना होना, कितना नॉर्मल के पास कितना स्पेस है जाने का, a बाई टू। भाई इतना ही तो शिफ्ट हो सकता है कि उससे ज्यादा शिफ्ट हो जाएगा, उससे ज्यादा शिफ्ट होगा तो बॉडी के बाहर चला जाएगा, टॉपलिंग हमारी हो जाएगी। तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू a बाई टू। और x की वैल्यू मैंने निकाली है यहां से फॉर्मूले से, कितनी आई है, एफ बी अपॉन एम जी। तो एफ बी अपॉन एम जी लेस देन इक्वल टू a बाई टू, यहां से f निकाला तो एम जी ए अपॉन टू बी, टू था b। तो f मैक्स की वैल्यू क्या, f क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू एम जी ए अपॉन टू बी। x की वैल्यू जैसे मैंने बोला कि f जो है लेस देन इक्वल टू 10 न्यूटन होना चाहिए। तो मैं पूछूं कि f की मैक्सिमम वैल्यू बताओ, 10 न्यूटन। f की मैक्सिमम वैल्यू कितनी, 10 न्यूटन, 10 न्यूटन या 10 न्यूटन से कम। अब मैक्सिमम वैल्यू कितनी, 10 न्यूटन। तो वही f लेस देन इक्वल टू एम जी ए अपॉन टू बी है, तो f मैक्स की वैल्यू कितनी, एम जी ए अपॉन टू बी। समझ में आया, आगे समझ में, कहां बेटा बताओ ये। अच्छा चलो दोबारा से सारा ही समझा देते हैं, सुन लो। इसमें क्या है बेटा, फोर्स लग रहा है, f हमने लगाया कुछ दूरी पर। ये ज्योमेट्री दी हुई है, एक क्यूब दिया हुआ है जिसका एज है a, तो ये भी a और ये भी टोटल हमारा a। तो सेंटर ये टोटल हमारा ये भी a है ना, पता ही आपको। तो सेंटर ये कितना हो गया, a बाई टू, और ये भी a बाई टू, और फ्रिक्शन हमारा इधर लग रहा है।
फ्रिक्शन हमारा इधर लग रहा है, तो हमने बोला कि फ्रिक्शन फोर्स भी क्या है, फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर है, F के बराबर है, क्योंकि अभी टॉपलिंग स्टार्ट नहीं हुई है। तो F बराबर क्या है, अप्लाइड फोर्स के बराबर है। अब हमने कहा कि इसके H पे हम क्या करें, सेंटर ऑफ मास के अराउंड हम टॉर्क ले लें, सेंटर ऑफ मास के अराउंड टॉर्क ले लें, और उस टॉर्क को बैलेंस कौन करेगा, नॉर्मली तो करेगा भाई। ये चाहता है कि ये गिर जाए, फ्रिक्शन भी चाहता है ये गिर जाए, कौन चाहता है कि ये ना गिरे, नॉर्मल चाहता है कि ये गिरे ना गिरे। तो ये मैंने देखा F इंटू F का सेंटर ऑफ मास से दूरी है टोटल B, और ये कितना a/2, तो ये कितनी, ये डिस्टेंस कितनी B माइनस a/2, तो ये सेंटर ऑफ मास है। ये आ गया टॉर्क, किसका टॉर्क आ गया, फोर्स F, ठीक है। अब फोर्स F का टॉर्क किधर आया बेटा, अंदर, और इसका टॉर्क किधर आएगा, फ्रिक्शन का अंदर। ये दोनों टॉर्क क्या चाहेंगे, बॉडी हमारी टॉपल कर जाए, बट नॉर्मल कहेगा नहीं भाई टॉपल नहीं होने देंगे, हमारी जब तक कैपेसिटी हम इसको रोक के रखेंगे, यही है ना। तो इसका इसका क्या हो जाएगा, F इंटू a/2 बराबर क्या, N इंटू एक्स। N इंटू एक्स क्या है, नॉर्मल का टॉर्क, नॉर्मल का टॉर्क। ये पूरी कोशिश करेगा कि हमारी बॉडी क्या हो, टॉपल ना करे, यही तो कोशिश करेगा। यहां से हमने क्या निकाला बेटा, यहां से हमने x की वैल्यू निकाली। जब हम F बराबर F कह रहे हैं, जब हम फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड फोर्स के बराबर कह रहे हैं, तो इसको बराबर रख दिया, तो ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो हमारा ये इक्वेशन हमारी निकल के कुछ आ गई। यहां से हमने फिर ये इक्वेशन निकाल ली। यहां तक किसी को दिक्कत है, समझ में आ गया, बाकी समझ में आ गया। अब देखो F मैक्स क्या आ गया, mg/2b। अब देखो ये अप्लाइड फोर्स है ना, अप्लाइड फोर्स है, यहां पे दिखाई दे रहा है सब लोग को, नहीं दिखेगा, दिखेगा, नोट करो। अच्छा थोड़ा एक कॉन्सेप्ट और है, बताते हैं, पहले नोट कर लीजिए तब बताऊं, नोट करिए सारा। नोट कर लीजिए, बस लास्ट कॉन्सेप्ट। अरे 2 मिनट रुके रहो साहबान, कॉन्सेप्ट चला जाएगा। जी मैम छोड़ रहे हैं, चलिए सामने देखिए, हो गया, मिटाल दूं थोड़ा बहुत, इधर मिटाल लूं, ठीक है। अब देखिए हमने देखा कि हमारा क्या है, F मैक्स की, यहां से देखो, इस जगह से देखिए, इस जगह है F लेस देन mg/2b, और अप्लाइड फोर्स किसके बराबर है, यहां पर फ्रिक्शन के बराबर है। तो क्या मैं F रख सकता हूं, F बराबर क्या, mg/2b, और F बराबर होता क्या है, म्यू mg, म्यू नहीं तो होता है mg/2b। तो यहां से mg कट गया, तो म्यू लेस देन इक्वल टू क्या आया, a, म्यू लेस देन इक्वल टू a/2b, यानी कि म्यू की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, होगी a/2b। अगर म्यू की मैक्सिमम वैल्यू इतनी है तो हमारा टॉपलिंग नहीं होगी। तो कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ म्यू पूछ सकता है ना, कर लोगे। तो यहां से हमने इसको निकाल दिया, दिस इज द एंड ऑफ योर रोटेशनल मोशन प्लस दिस इज द एंड ऑफ योर मैकेनिक्स। और एक बहुत बड़ा पार्ट हम लोगों ने खत्म कर लिया, हम लोगों ने खत्म किया है, लेकिन अभी आपका खत्म नहीं हुआ। आपको सवाल इसके लगाने हैं, PYQ आपको लगाने हैं, लेवल के सवाल लगाने हैं, लेकिन सबसे पहले आपको थ्योरी पढ़नी है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक गलती आप लोग करते हैं, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे पढ़ते हैं, उसके बाद जाके NCERT खोल के पढ़ने लगते हैं। मत पढ़िए, फिजिक्स में NCERT की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, जैसे केमिस्ट्री और बायोलॉजी में जरूरत है, लेकिन बेटा कॉन्सेप्ट बनने के बाद जरूरत है, क्योंकि NCERT बुक्स तो अच्छी हैं बट उसमें कॉन्सेप्ट लिंक्ड नहीं है। जो एक कॉन्सेप्ट कुछ और पढ़ा दिया, फिर दूसरे लेक्चर में कुछ और पढ़ा दिया, फिर तीसरा पैराग्राफ आया उसमें कुछ और हो गया, सारे कॉन्सेप्ट क्या हैं, लिंक्ड नहीं है। मैंने आपको फिजिक्स पढ़ाई है, मैकेनिक्स आपको पढ़ाया, तो पहला लेक्चर और आज मैं खत्म कर रहा हूं लेक्चर, लगभग मैंने कोशिश किया कि सारी चीजों को मैं क्या करूं, कनेक्ट करूं, डॉट्स को क्या करूं, कनेक्ट करूं। अब कनेक्ट करेंगे तभी वो चीजें स्टोर रहेंगी,
जब तक हम कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक चीजें स्टोर, पूरा रोटेशन मोशन आप अलग से पढ़िए, समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप कंबाइन करके, हम लोगों ने कोशिश किया, जहां जहां मिला वहां पे कंबाइन करके हमने उसको पढ़ने की कोशिश की, फ्रीक्वेंस में तोड़ने की कोशिश की, ट्रांसलेशन मोशन में तोड़ लिया, रोटेशन में तोड़ लिया, रोटेशन पढ़ने आए तो रोटेशन को भी हमने सारे न्यूटन लॉ के फॉर्मूले से रिलेट कर लिया, तो हमको क्या हो गया, चीजें थोड़ी सी इजी हो गई, कनेक्ट हो गई चीजें। तो कनेक्ट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग क्या करते हो, समझ में नहीं आए तो थ्योरी को ही बार बार पढ़िए, 10 किताब पढ़ने की जगह एक किताब को 10 बार पढ़िए। कॉन्सेप्ट यही है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। और बेटा 2-4 साल आदमी तैयारी कर लेता तब उसको समझ में आता है अच्छा ये पढ़ना है, हाँ? ये मतलब दिस इज द फैक्ट। कभी तुम इसे टॉपरों को भी देखोगे या जो भी बच्चे हैं, पहले सर ये लगाते थे, मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट हैं जो सिलेक्टेड हैं, क्योंकि बहुत वास्ट है फिजिक्स, बहुत, जितनी मुझे नॉलेज उतनी तुम लोग को नहीं हो पाएगी, हो जाएगी लेकिन समय लगेगा ना। तो जब मेरे पास नॉलेज है, मैं तुमको पढ़ा रहा हूं, तभी तुम पढ़ने भी आए हो भाई, पैसा दे रहे हो, पढ़ लो ना। तो जो नोट्स में लिखा रहा हूं उसको पहले आप पढ़िए, वो ना समझ में आए तो मुझे पूछिए, पहले नोट्स ही करना है, नोट्स के बाद डायरेक्ट सवाल करने हैं। कॉन्सेप्ट किताब से नहीं बनाना है, कॉन्सेप्ट अगर किताब से बन जाता तो टीचर की जरूरत ही क्यों होती ना। टीचर जो है वो, जैसे हम लोग भी पढ़ते हैं, कोई टॉपिक आया मान लीजिए और मुझे भी समझाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, मैं प्रॉपरली नहीं समझ, तो मैं भी किताब पढ़ता हूँ, मैंने भी किताब उठाई, पढ़ी या कुछ 2-4 चीजें लिए, फिर उस किताब के जो टॉपिक मैंने पढ़ा उसको अपनी प्रीवियस नॉलेज से लिंक करने की कोशिश करता हूं। जब लिंक करता हूं तब आपके सामने मैं उस चीज को प्रोड्यूस करता हूं कि हाँ बेटा ये है, ऐसे है, ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे कर लीजिए, ठीक है। आप उतना नहीं कर सकते क्योंकि आपके माइंड में उतना ज्यादा मतलब वास्ट एक्सपीरियंस आपको नहीं है उतनी सारी चीजों का। तो जो पढ़ा रहा है उसको रॉ मटेरियल समझ के उसको पढ़ते जाइए, ब्रह्म वाक्य समझिए, जो बोलना है उसको मान लीजिए एकदम, और उसके बाद अपना सवाल लगाते जाइए। कोई एनसीईआरटी नहीं पढ़ेगा, फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री बायोलॉजी में भी ये है कि पहले कॉन्सेप्ट बनाइए तब एनसीईआरटी पे जंप करिए। कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा, एनसीईआरटी जंप करोगे, क्या समझ में आएगा, बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। तो कॉन्सेप्ट तो बने हो, बायोलॉजी है, कोई चैप्टर पढ़ाया सर ने, उसका कॉन्सेप्ट बन गया, एक कॉन्सेप्ट बनता होगा ना करने के बाद, तो कॉन्सेप्ट बन गया, उसके बाद आप पढ़िए, पहले मत पढ़िए, बाद में पढ़िए। केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री का रिएक्शन मैकेनिज्म है, या यूपीएससी नेम है या व्हाटएवर आपने रूल्स सर ने लिखाए होंगे या बताया, उसका एक मेथड आप अडॉप्ट कर लीजिए। जो लिखाया है जो नोट्स में, पहले उसको ब्रह्म वाक्य मान के एकदम रट लीजिए, उसके बाद जंप करिए ना, उसके बाद जंप करेंगे तब होगा। और टेस्ट में बिल्कुल नहीं घबराना, नहीं आता हाथ झाड़ते चले आओ, एग्जाम दो चले जाओ, कोई बात नहीं, 1-2 टेस्ट खराब होंगे, क्लास मिस नहीं करनी है बेटा, क्लास भी टेस्ट भी तो हो रहा है। अब आज की क्लास जो बच्चे मिस कर गए उनका टॉपलिंग का चैप्टर चला गया ना, कितना इजी है, सवाल आ गया तो खत्म हो गया, 2-4 सवाल ना, 1-2 नंबर खत्म हो गए। और फिजिक्स में बहुत पूरे नंबर मिलते हैं, जैसे करोगे तो पूरे नंबर मिल भी जाएंगे। तो आप लोग के लिए बेटर है कि आप लोग इसको अटेंड करिए, टेस्ट दीजिए, लेकिन 5 दिन की स्टडी पर ही दीजिए, 5 दिन पढ़िए और 6ठे दिन टेस्ट दीजिए, कैजुअल बना के रखिए, उसको बहुत ज्यादा ब्रेन पे हावी मत होने दीजिए। अभी आपकी हालत ऐसी हो रही है, फरवरी में क्या होगा, फिर मार्च में क्या होगा, और अप्रैल में, फिर मई, तो टेस्ट ही है ना। मैं बता रहा हूं, अभी फरवरी जब अभी टेस्ट आएगा ना तो 20 बच्चे दिखाई दोगे केवल यहाँ पे। एडमिशन कितने बच्चों का है, लगभग 70 के आसपास बच्चों का एडमिशन है मेरे पास ना, 70+। और बच्चे आते कितने हैं, 60, 62, 63 आते। कोई बीमार है, कोई परेशान है, कोई दुखी है, कोई क्या है, ठीक है। तो मोस्टली कोशिश करिए कि क्लास, भाई टाइम आप लोग ने दिया है, नीट की तैयारी कर रहे हैं, अपना इतना समय, एनर्जी, पैसा, हर चीज लगाया है, तो उसको दीजिए टाइम, और लोड मत लीजिए। सैटरडे को टेस्ट देना है क्योंकि पढ़ते हैं भाई 6 दिन, तो 6ठे दिन हम टेस्ट दे रहे हैं, बस एकदम कैजुअल लेके चलिए, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, कल एग्जाम दीजिए बढ़िया से, और एकदम इसको हैबिट में डाल लीजिए। लोड बिल्कुल मत बनाइए, लोड आने लग गया, इफ यू कंट्रोल योर माइंड ना, अगर आपका माइंड कंट्रोल में है आप सब कुछ अचीव कर सकते हो। और थिंक पॉजिटिव, अगर अच्छे से सोचा, बोलते हैं ना कि वेल, अरे सेइंग है याद नहीं आ रही, मतलब इफ यू आर पॉजिटिव देन यू आर हाफ वे डन। बिलीव इन योर सेल्फ एंड यू आर हाफ वे डन। अपने आप पे विश्वास है तो आधी दूरी तो अपने आप चल गया ना। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, अभी घबराओगे तो पेन हल्का हिलने लगेगी, सवाल जो आता है वो भी गलत हो जाएगा। ये सब चीजों को, हम लोग तो डॉक्टर बनने वाले हो, डॉक्टर बनने का मतलब ही है कि अपनी बॉडी को कंट्रोल करना। तो आप अपनी ही बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो दूसरे की बॉडी को कहां से कंट्रोल करेंगे ना। तो सबसे पहले अपने आप को कंट्रोल करना है, वाइब्रेशन में नहीं आना है, परेशान नहीं होना, ठीक है। चलिए, मैकेनिक्स खत्म है, हम लोग ग्रेविटेशन नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। और ग्रेविटेशन के लिए नया बुक कॉपी बना लीजिएगा, ये कॉपियां छोड़ दीजिए, जितने पन्ने बचे हों उससे भी प्यार मत करिएगा, छोड़ दीजिएगा, क्योंकि रिवीजन कराऊंगा तो बहुत सारी चीजें मैं
लिखाऊंगा या एड ऑन होगा, आपके भी आएंगे, सवाल आएंगे ना, सवाल में ट्रिक्स डेवलप करोगे, उनको क्या करोगे, इसी कॉपी के पीछे आप लिखोगे और आखिरी में रिवाइज करोगे। तो नई कॉपी फ्रेश बनाइए, और जो बच्चों की तैयारी मान लो कुछ मैकेनिक्स कमजोर हो गया वो भी ग्रेविटेशन में समझ में आएगा। ठीक है।